घबराया न करो, हिम्मत से गाड़ी पार किया करो। साधु बनो तो भी विचार कर बनो। अगर मन में विषय भोग की कामना है तो साधु मत बनो। संसार में जाओ, शादी करो, अपनी जवानी अजमा लो, दो चार टक्कर मार लो, देख लो, दिमाग दुरुस्त हो जाए, फिर लौट के आ जाना। अभी क्या जल्दी है? क्योंकि अंदर अंदर लालच लिए बैठे हो। औरत का लालच है, विषय भोगों का लालच है, और मान सम्मान का लालच है। ऐंठ बहुत ज़्यादा है और आलसी बहुत नंबर 1 के हो तो साधु मत बनो। क्योंकि साधु बन के साधु न कहे हैरान करी हुई सीधे बीधे आदमी बेचारे सब शांति से रहा था। माँ ये समझ लियो, सीधी बीधी गायों में या घरहट गाय घुस पड़े वह सबके सिंह ही मारत है। तो ऐसा ऊट पटांग आदमी साधु बन जाए तो जितने शांति साधु रहा तो उनका सबका हैरान करी। चोर चोरिश गवा तो हेरा फेरिश नहीं जाइए, कुछ न कुछ करता रहेगा। संतों की मंडली महाराष्ट्र से जा रही थी दर्शन करने के लिए एकनाथ के साथ में। एकनाथ बहुत बड़े संत हुए महाराष्ट्र में, पंढरपुर एकनाथ। तो तीर्थ यात्रा जा रहे थे तो एक गांव में चोर रहता था, उसने कहा मैं भी चलूंगा। तो संत एकनाथ ने कहा मैं चोर को नहीं ले जाऊंगा। बोले तुम चोर हो, तुमको नहीं ले जाएंगे, तुम वहां चोरी करोगे, शांति नहीं मिलेगी, असमंजस पड़ेगा। तो उस चोर ने कहा भाई कसम खाते हैं, कान पकड़ते हैं, चोरी नहीं करेंगे, बस अब भरोसा है कि नहीं है? अब क्या करें? सिर काट के रख दें आपके सामने? चलो ले चलो, हमें चोरी नहीं करूंगा। तो ले गए। 30 किलोमीटर पैदल यात्रा हुई। रात में जब सोए सब तो चोर अपने 2 बजे रात को जग गया। 2 बजे का टाइम था, 2 बजे से 4 बजे चोरी का टाइम उसका। उठा, मन में सोचा चोरी करूं, क्योंकि 100-200 लोगों का काफिला था, सबका अपना अपना थैला था और सबके झोलों में कुछ न कुछ सामान था। तो उसने कहा चोरी ना करने की कसम खा लिया, चोरी तो नहीं करूंगा। तो उसने 2 घंटे क्या किया, एक आदमी के थैले का पाजामा निकाल के दूसरे के थैले में रख दी, और दूसरे के लोटा तीसरे के थैले में रख दी, और तीसरे के टार्च निकाल के चौथे में रख दी, और चौथे के गिलास उठा के 5वें में रख दी, और 5वें आदमी क्या चादर उठाए के छठे में रख दी। सबका सामान अदल बदल दी, कोई अंडर वियर दूसरे में घुसेड़ दी, तीसरे में घुसेड़ दी। जब सवेरे सब उठे और सबको स्नान करना था, 1 घंटे का टाइम था कि भाई 4 बजे से 5 बजे तक स्नान होनी है, फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। पैदल यात्रा है, सुबह सुबह चलना। तो 5 बजे तक कोई स्नान ही नहीं कर पाए, क्योंकि कोई अंडरवियर ढूंढे नहीं मिले, कोई पैजामा ढूंढे नहीं मिले, कोई टावल गायब है, कोई रुमाल गायब है, कोई हमारी माँ धरा यूकी का धरा ही हमारे। तो यही ढूंढा ढाणी में है, वो घंटा खाट चला गया, कोई स्नान नहीं कर पाए। संत एकनाथ ने शंख बजा दिया कि सब बिगुल बज गया, चलो रेडी हो जाओ। सब बोले माफ करना स्वामी जी, स्नान ही नहीं हुई अभी तक। बोले क्यों नहीं किया तुम लोग, लेट फातिया बचाते। बोले स्नान क्या करें, सामान सब मिक्स हो गया, हमारे थैले दूसरे के थैले में निकल रहा, दूसरे के तीसरे में निकल रहा, सब सके। अब दूसरे लोगों ने थैला ढुड़ाई चल रही घंटा। तो बोले सामान कैसे एक दूसरे में पहुंच गया? बोले वो चोर जो ना हुआ वो है, बुलाओ पूछो। चोर को बुलाया तो बोले तुमने सामान चुराया? तो हमने। तो उसने कहा माफ करना, मैंने कहा था कसम खा लिया चोरी नहीं करूंगा, चोरी नहीं किया हूं, इनका सामान उनके में रख देना, उनका उनके में रख देना, इतना काम करना। तो कहावत है चोर चोरिस गवा तो तोंबा फेरिस नहीं गवा, तोंबा फेर दिस। हैरान हो गए लोग। तो ऐसे लोग कितने ऊट पटांगी लोग साधु बन जाते हैं, यहाँ भी तोंबा फेरी करते रहते, तिकड़म बनाते रहते हैं। तो गुरु को भी परेशान कर देते हैं और साधुओं को भी परेशान कर देते हैं। तो ऐसे तोंबा फेरी वाले को साधु नहीं बनना चाहिए। साधु बनो तो फिर साधु ही पक्के बन जाओ। फिर साधु में बहुत सुख है, बहुत सुख है, वो मुझे पता है, क्योंकि हम बने हैं तो हमको सुख मिला है। बहुत सुख है, शुरू से सुख, सुख है सुख, दुख है ही नहीं। दुख तो दुर्गुण में है, दुख संत में दुख है ही नहीं। आप में दुर्गुण होंगे दुख शुरू, सद्गुण होंगे सुख शुरू।
सदाचार की राह पर चलोगे सुख शुरू, दुराचार की राह पर चलोगे दुख शुरू। क्रोध करोगे दुख शुरू, करुणावान बनोगे सुख शुरू, ईमानदारी से रहोगे सुख शुरू, बेईमानी करोगे दुख शुरू। जितने दुर्गुण हैं, जितनी बुराइयां हैं, वे सब दुखों को जन्म देती हैं, और जितने गुण हैं, सद्गुण हैं, अच्छाइयां हैं, सदाचार है, वे सब सुख को जन्म देते हैं। सुख चाहते हो तो गुणवान बनो, और दुख चाहते हो तो दुर्गुणी बनो। दुर्गुण में बहुत दुख है। आलस्य करोगे दुख शुरू हो जाएगा, मेहनत करोगे सुख शुरू हो जाएगा, गम खा लोगे सुख शुरू हो गया, क्रोध करोगे दुख शुरू हो गया, गाली बकोगे दुख शुरू, भजन गाओगे सुख शुरू, प्रवचन सुनोगे सुख शुरू, प्रपंच सुनोगे दुख शुरू, दान करोगे सुख शुरू, बेईमानी करोगे दुख शुरू, बीड़ी पियोगे दुख शुरू, जल पियोगे सुख शुरू, दारू पियोगे दुख शुरू, और दूध पियोगे तो सुख शुरू। तुरंत है फटाफट, और दोनों चीजें उपलब्ध है। चाहे दारू पियो चाहे दूध पियो। दारू दूध से बहुत महंगी है। 10,000 रुपये की भी एक बोतल आती है, 1 लाख की भी एक बोतल आती है। इतनी महंगी महंगी दारू है। मैं रेट बताता हूँ आपको, तुम ये मत सोचना गुरुदेव भी महंगी वाली पीते होंगे। रेट इनका कैसे मालूम? आखिर रेट हम दूसरे सुने हैं, आज तक मैंने दारू छुआ नहीं, और तुम भी छूना मत, छूने से भी पाप लगता है। और दूध, कोई दूध ऐसा नहीं जो 200 रुपये लीटर हो। दूध बहुत सस्ता है। जो दारू जहर है, भ्रष्ट करने वाली, बुद्धि नष्ट करने वाली, स्वास्थ्य बिगाड़ने वाली, दिमाग खराब करने वाली, वो दारू 100 रुपया की बोतल शुरू होते, देसी बोतल, और 1 लाख तक की बोतल है। अंग्रेजी बियर, ठंडी बियर, मां ठंडी बियर, अति ठंडी बियर, एरिस्टोक्रेट, बैक पाइपर, हुइस्की, हुस्का दो चिड़िया तना उड़ गए, हुइस्की पियत पियो, हुस्की इधर उधर खिसकी। तो ऐसे और दारू, इसमें दूध में क्या है? बस 30 रुपये लीटर। यह गाय का दूध है और सस्ता है। हालांकि गाय का दूध बहुत बढ़िया होता है, भैंस के दूध से अच्छा है। गाय का दूध पीने से उत्साह आता है। देसी गाय का दूध पीने से मुखमंडल पर चमक आती है और बुद्धि का स्मरण पड़ता है। और ये विदेशी गाय जो जर्सी गाय है, इसका दूध पीने से 20% कम फायदा होता है। पर बिल्कुल बेकार वो भी नहीं है। बिल्कुल बेकार दूध तो बकरी का भी नहीं है। महीने में 2 बार बकरी का दूध पी लो तो बीमारी बहुत सारी खत्म हो जाएंगी। बकरी का दूध में भी फायदा है। और ऊँटिन का दूध पी लो तो बहुत फायदा होगा, ऊँट जैसे लंबे हो जाओगे। ऊँटिन का दूध। अब तुम सोचो गधी का पी ले तो गधी जैसे हम मजबूत हो जाएंगे, खूब बोरा ढोएंगे। गधी नहीं पिया जाता है, उसका मत पीना। भैंस का दूध पीने से आलस्य आता है, थोड़ा नींद आती है। जैसे भैंस सुस्त खड़ी रहती ऐसे तुम सुस्त हो जाओ। लेकिन भैंस का दूध भी गाय की अपेक्षा 70% वो भी फायदा करता है, 30% उससे कम करता है। लेकिन देसी गाय का दूध सबसे अधिक फायदेमंद है। और 1 गिलास दूध लेना ही चाहिए। गाय को नहीं खाना चाहिए, गाय का दूध खाना चाहिए। भैंस को नहीं खाना चाहिए, भैंस का दूध खाना चाहिए। जो लोग गाय भैंस खाते हैं उन मूर्खों को ये पता नहीं कि गाय भैंस खा जाओगे तो पेड़ा, बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये सब किस खोया मावा से बनेगी? ये दूधे से बनती है। ये कहाँ से बनेगी? एक तरफ रसगुल्ला भी खाना चाहते हो, दूसरी तरफ भैंस खाए रहे हो। फिर एक तरफ सेवई बनाए खाद, खीर बनाए खाते हो, तो खीर और सेवई में तो दूध पड़ेगा। तो जब दूध देने वाली गाय भैंस को खाएगी तो दूध कहाँ से? दूध के पेड़ से निकलेगा कि दूध जो है लोहा से निकलेगा? कहाँ से निकलेगा दूध? तो ये मूर्खता का काम छोड़ दो चंदूलाल, इसको मत करो। गाय को जीने दो, भैंस को जीने दो, उनका दूध पियो। और भैंस का दूध, अच्छी भैंस रखो, 30 लीटर दूध दे, 5 लीटर पीने के लिए रखो, 25 लीटर बेच दो। 25 लीटर बेच दोगे तो 25 चक्कू 100, 1000 का बिक गया।
अब 1000 का दूध बिका, 200-300 चारा खिला दो, 700-800 बच गए, तो आपके बच्चों की फीस दो, कुछ काम तो करो सही सलामत। अब तुमने भैंस भी पाली तो ऐसी कमजोर, 2 लीटर दूध देते। अब खूंटा उतने लगा, जंजीर उतने लगी, नांदो उतनी लगी, और पैरो भूसा खाते हो, गोबर उठाओ, फायदा निकला 2 लीटर। तो इस भैंस पालो जी में 20 लीटर दूध निकले। होशियार बनो भाई, धुल्ला न बनो। ज्यादा संख्या की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए। उन्नति करो, विकास करो, आगे बढ़ो, धनवान बनो, गुणवान बनो, महान बनो, चरित्रवान बनो, पुण्यवान बनो, परस्पर प्रेम से रहो, हिल मिल कर रहो, विकास करो, माता पिता का भी सम्मान करो, उनका भी नाम ऊंचा करो, माता पिता से अकड़ो मत, अपने सास ससुर से गुस्सा ना हो, कभी सासू थोड़ा समझा दे, डांट दे, सह भी लो, और कभी ससुर कुछ बोल दे तो जवाब मत दो। अपने से बड़ों को जवाब नहीं देना चाहिए, कोई बात नहीं है, अरे अपने ही तो हैं, बोल दिए कोई बात नहीं है, बात नहीं लड़ाना चाहिए, गम खा लेना चाहिए, समता सुमत रखना चाहिए, थोड़ी सहने की शक्ति भी